हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर वेलकम है लॉग माइंड चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बाटा कंपनी के बारे में। कुछ लोग बाटा कंपनी को इंडियन ब्रांड मानते हैं। क्या आप उन्हीं लोगों में से एक हैं? तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे बाटा कंपनी कहाँ की है, किसने बाटा कंपनी को बनाया और इसकी शुरुआत कैसे करी, और इंडिया में इतना बड़ा ब्रांड ये बाटा कंपनी कैसे बन गई, क्या था इसके पीछे सक्सेस का राज। आज के इस वीडियो में आप सभी को इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल लॉग माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं बचपन के दौर से। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे जिलिन में एक बाटा परिवार रहा करता था। परिवार में 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाकर गुजर बसर कर रहा था। संघर्षों के बीच वक्त गुजरता रहा और 1894 में इस परिवार की किस्मत पलटी, जब एक छोटे से बच्चे जिसका नाम थॉमस था। थॉमस ने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहन एना और भाई एंटोनिन को अपना पार्टनर बनाया। बड़ी मुश्किल से भाई बहनों ने मिलकर मां को राजी किया और उसने $320 प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लेकर किस्तों पर 2 सिलाई मशीनें भी ली, कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा और कारोबार की शुरुआत कर दी थी। पर एक बात तो आप सब जानते ही हैं और सुनी भी होगी कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। कुछ ऐसा ही थॉमस बाटा के साथ भी हुआ। बाटा ने 1919 तक जूतों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही दुनिया पहले विश्व युद्ध की गिरफ्त में चली गई थी। उसके बाद भयानक मंदी का दौर आया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये तीनों ही घटनाएं किसी भी बिजनेसमैन के लिए बुरे सपने की तरह होती हैं। बाटा के फाउंडर्स ने बदलते हालात के मुताबिक मॉडर्न प्रोडक्शन की सारी टेक्निक को अपनाया। जब जूतों की मांग घटी तो उन्होंने कीमत को भी आधा कर दिया ताकि लोग खरीद सकें, और लोगों ने इसको खरीदा भी, और साथ ही साथ बाटा कंपनी का एडवर्टाइज भी होता रहा। 1926 और 28 आते आते बाटा के कर्मचारी 35% तक बढ़ गए थे और थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर शख्स भी बन गए थे। ये होता है बिजनेसमैन का माइंड। अब बात करते हैं कि बाटा कंपनी ने भारत में कैसे एंट्री मारी। थॉमस बाटा अमीर शख्स तो बन ही गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी दूसरे देश में चला जाए और देखा जाए वहां पर कैसी स्थिति है। 1925 में थॉमस बाटा भारत आए हुए थे। वो अपनी जूता कंपनी के लिए रबड़ और चमड़ा खरीदना चाहते थे। कोलकाता की सड़कों पर घूमते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ तो ज्यादातर लोग नंगे पैर ही घूम रहे हैं, या उन्होंने बेहद ही खराब क्वालिटी के जूते पहन रखे हैं, और थॉमस बाटा ने तुरंत ही इस चीज को पकड़ लिया था। उनके माइंड में आइडियाज आने शुरू हो गए थे। थॉमस बाटा ने भारत के पोटेंशियल मार्केट को समझा और थॉमस ने भारतीयों को जूते पहनाने का बीड़ा भी उठाया। करीब 90 साल पहले यानी 1931 में हमारे देश में बाटा आ गई थी। बाटा ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के कुन्ना नगर में खोली थी। इसके बाद बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य समेत 5 फैक्ट्रियां लगाईं। इन सभी जगहों पर चमड़ा, रबड़, कैनवास और पीवीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाए जाने लगे थे। यहाँ पर आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जब बाटा ने भारत में कारोबार शुरू किया, उस वक्त का शू मार्केट बिखरा हुआ था। सिर्फ जापान से इंपोर्ट किए हुए जूते ही और देसी जूते ही इंडिया में मौजूद हुआ करते थे। कंपनी ने शुरुआत से ही दाम कम रखे ताकि भारत के शू मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली जाए, क्योंकि ये कंपनी अभी नई थी। जूतों का नयापन, मजबूती और मार्केटिंग की बदौलत भारत की जनता ने बाटा को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया था और उनका बिजनेस ग्रोथ पे था। और ये होना भी था, क्योंकि मजबूत और टिकाऊ चीजें अगर सस्ते में मिल रही हैं तो लोग आखिर क्यों ना लें। बाटा के लिए दोस्तों भारत टॉप 3 रेवेन्यू वाले देश में शामिल। पिछले 10 सालों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीबन 1600% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
बाटा इंडिया की सालाना कमाई की अगर बात करें तो 2020 में 3156 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 में ये घटकर करीब 1539 करोड़ रुपए रह गई थी। महामारी के बावजूद कंपनी लगातार अपने नए स्टॉकर्स खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत में बाटा को आए हुए 90 साल पूरे हो चुके हैं। आज भारत के 35% शू मार्केट पर बाटा कंपनी का ही कब्जा है और ये नंबर 1 भी बनी हुई है। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश लोग बाटा को देसी ब्रांड ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बाटा कंपनी चेकोस्लोवाकिया से शुरू हुई थी और वहां ही सबसे पहले इसकी शुरुआत भी हुई थी और आज ये बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी शूज के मार्केट में बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी थॉमस बाटा की, जिनकी शू कंपनी बाटा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए।